नमस्कार दोस्तों आपकी भावना, आपके विचार ये आपके नहीं होते। इसको हम समझते हैं कि जब भी हमारा जन्म होता है, जब हम जन्म होता है तो हमारे जन्म के साथ जो हमारी वृत्ति आती है, हम वृत्तियों के पुंज के रूप में जन्म लेते हैं। और ये वृत्तियाँ हमें बड़ी मम्मी प्रकृति माता के द्वारा हमारे डीएनए के थ्रू आती है। और ये जब जब हमारे अंदर ये वृत्ति अपने आप को मैं भाव में प्रकट करती है, यानी ये भाव जो होता है, यानी वृत्ति से ही भाव पैदा होता है। भाव मतलब जब इसमें कोई विकृत रूप नहीं होता, यानी ये अपने आप में भाव है। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं, भाव और अभाव स्वभाव से शून्य रहित है। मतलब जब इसमें कुछ नहीं किया जाता, यानी जो बीइंग है, तो इसमें कुछ विकृत नहीं होता। लेकिन जैसे ही इस भाव के साथ मैं जुड़ जाता है, तो दोस्तों जब ये मैं जुड़ता है तो यहीं से हमारे अंदर एक अपूर्णता का भाव होता है कि मैं खड़ा हो जाता है भाव के साथ, और वो मैं कहता है कि मुझे कुछ चाहिए। तो जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, और रोना ही भाव होता है, और रोने के साथ ही उसकी कामना जुड़ी होती है। दोस्तों यहीं से हमारे अंदर एक चीज़ चालू होती है जिसको हम बोलते हैं कामना कर्तव्य। इसलिए दोस्तों संसार में देखा होगा कि हर व्यक्ति कामना कर्तव्य के लिए कितना उतावला रहता है। उसके अंदर लगता है कि मुझे वो कर्तव्य को अपनी अपनी कामना तो नहीं बोल सकता कि मुझे कामना है करके, तो अपनी कामनाओं को छुपाने के लिए वो बोलता है कि मुझे कर्तव्य करना है। तो दोस्तों कर्तव्य, कामना में ही कर्तव्य छुपा होता है, और वो हमारे अस्तित्व का दुख ही होता है। क्योंकि हमारे भगवान बुद्ध ने हमें समझाया कि जो हमारा जीवन दुख नहीं है, हमारा जन्म ही दुख है। मतलब कि जो हम अस्तित्वगत दुख है वो हमारा कहना चाहिए वो जन्म ही है। क्योंकि जन्म से ही हमारे अंदर वृत्ति आपका पूंज आता है। इट इज़ कॉल्ड एनिमल टेंडेंसी। दोस्तों वो बचपन से ही आता है, क्योंकि हम इवोल्यूशन प्रोसेस से हमारा शरीर बन रहा है, तो वो बचपन से ही हमारे अंदर वो वृत्ति हमारे अंदर इम्प्लांटेड रहती है। तो जैसे ही हम उस भाव के साथ जीना शुरू करते हैं, मैं भाव के साथ जीना शुरू करते हैं, मैं मतलब होता है अहम, मूल वृत्ति होती है। तो मैं जो होता है वो एक वृत्तियों के साथ अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। तो अहम भी एक वृत्ति है, पर वो मूल वृत्ति कहलाती है, जो हर इंसानों में पाई जाती है। ऐसा कोई जीव जंतु, पशु पक्षी ऐसा कोई नहीं है जिसमें नहीं पाई जाती। मनुष्य में सब में समान रूप से पाई जाती है, जीव जंतु में कम भाव में पाई जाती है, लेकिन हर चीज़ अपने आप को मैं बोलती है। तो जब ये भाव अपने आप को मैं करके बोलता है, तो दोस्तों हमारा दुख यहीं से शुरू होता है, और हमारा कामना कर्तव्य भी यहीं से शुरू होता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हमसे कहते हैं कि जो ज्ञानी, कि मैं हमेशा निरंतर कर्म करते रहता, मैं कभी कामना कर्तव्य के रूप में नहीं बंधता। यानी मेरे अंदर कोई कामना नहीं होती, क्योंकि अगर मेरे लिए संसार में जो भी वस्तु है वो अप्राप्त है। ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु उनके लिए कोई नहीं मिली, उपलब्ध नहीं है। तो मेरे लिए हर वस्तु है, लेकिन मैं वस्तुओं के साथ अपनी आसक्ति नहीं रखता, मैं निरंतर कर्म करते रहता हूँ। तो दोस्तों भगवान कृष्ण जब गीता में कर्म की बात करते हैं, तो वो हमेशा कर्म मतलब निष्काम कर्म। क्योंकि वो निष्काम कर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हम कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म तो निरंतर हमारी इंद्रियों के द्वारा होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने 3 अध्याय के 27वें श्लोक में हमें बता दिए कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुण पे वर्तते हैं। तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमो रजो सतो, इसके कारण ही इंद्रियां सारे कार्य करती है। पर ये अहम भाव, अहंकार, विमूढ़ आत्मा, जिसको आप लोग जीवात्मा और भ्रम के कारण जीवात्मा समझते हैं, दोस्तों ये अपने अंदर अज्ञान पैदा करता है, स्वयं को डूअर समझता है। यही हमारा मूल अज्ञान होता है। तो दोस्तों हम भगवान कृष्ण हमें निष्काम कर्म क्यों समझाते हैं? इसीलिए समझाते हैं क्योंकि प्रकृति निरंतर कर्म कर रही है। आप नहीं भी करोगे तो हमारे अंदर कार्य होना है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है, कर्म निरंतर हो रहे हैं। तो आपको कर्म को पकड़ना नहीं है, आपको स्वयं को देखना है। आपका बंधन आप स्वयं हो, आपका बंधन कोई बाहर नहीं है। तो हमारे अंदर अब भगवान श्री कृष्ण हमें इस श्लोक के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि जो हमारे अंदर जो एक ज्ञानी पुरुष होता है, तो उसमें वो श्रेष्ठ कैसे कहलाता है। तो आज उसको हम समझते हैं कि जो पहला जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो हमेशा 3 चीज़ों के नकार में जीता है। वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं पूर्ण हूँ। पूर्ण से मतलब सत्य का, और वो मतलब पूर्ण होने की चीज़ों को नकारता है। दूसरा होता है कि जो संसार, यानी दूसरी होता है कि जो जगत की जो सारी जो आकर्षण वाली वस्तुएं जो मनोरंजन देती है उसके अंदर बदलाव नहीं लाती, तो उसको नकार करता है। तीसरा होता है संसार के जो संबंध है, रिश्ते हैं, जो उसके अंदर
उसके अंदर अपूर्णता का संचार करते हैं, इन सब बातों का नकार करता है। तो दोस्तों तीनों चीज़ें जो है कहना चाहिए हमारा सत्य यानी दर्शन, दूसरा अहम और तीसरा जगत, इन तीनों चीज़ों को यदि आप देखा जाए तो ये हमारे इन तीनों चीज़ों को एक ही वर्ड में हम क्लब कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कामना कर्तव्य। तो दोस्तों कामना कर्तव्य ही हमारा अस्तित्वगत दुख होता है। जैसे भगवान बुद्ध ने भी हमें समझाया कि जन्म ही दुख है। तो दोस्तों कामना कर्तव्य से यदि हमें कामना कर्तव्य को समझना है तो हम कामना कर्तव्य को समझते हैं कि जब व्यक्ति का संबंध यानी व्यक्ति का जो दर्शन होता है, जो जीता है वो, यदि उसका संबंध कामना कर्तव्य से होता है तो वो द्वैत में जीता है। द्वैत मतलब मैं हूँ और ये जगत मेरे लिए डिफरेंट है, मैं और मेरा का भाव पैदा होता है। तो यदि व्यक्ति का दर्शन यदि कामना कर्तव्य का है तो उसके अंदर द्वैत होता है, मैं और मेरा का भाव। और जब व्यक्ति का दर्शन करुणा कर्तव्य का होता है तो उसके अंदर अद्वैत होता है। अद्वैत मतलब एक यानी सत्य का होता है। और जब अहम कामना कर्तव्य के साथ होता है तो वो बेचैन होता है, यानी उसके अंदर बेचैनी छाई रहती है। और दोस्तों वही उसका करुणा कर्तव्य के साथ होता है तो आनंदित होता है। इसी प्रकार अहम जगत के साथ अपना संबंध यदि करुणा कर्तव्य का रखता है तो वो हिंसा होती है वहाँ पे। और यदि अहम जगत के साथ यदि करुणा कर्तव्य का संबंध रखता है तो वहाँ पे करुणा होती है। तो कहने का मतलब कि जो हमारा संबंध यदि जब हम कामना कर्तव्य के साथ हम अपने आप को संबंध रखते हैं तो दोस्तों हम दुख भोगते हैं, क्योंकि कामना कर्तव्य हम व्यक्ति बोलता तो है कि ये मेरा कर्तव्य है, मैं कुछ कर्तव्य यानी कामना को छुपाने के लिए वो अपने अहम भाव को छुपाने के लिए बोलता है कि मैं कर्तव्य कर रहा हूँ। तो दोस्तों कामना कर्तव्य के केंद्र में ही अज्ञान बैठा होता है। तो कोई भी कामना हमेशा कोई भी कामना कर्तव्य के साथ ही आती है। और करुणा मतलब होता है कि जो व्यक्ति अज्ञान है उसे पूरी तरह से ऊपर उठाना, उसके साथ कोई ऐसा नहीं। दया और करुणा, इसलिए दोस्तों दया और करुणा में जो करुणा श्रेष्ठ कहलाती है कि दया हमेशा होती कि कोई आया उसको थोड़ा सा दे दो, उसकी भूख को मिटा दो, तो ये दया होती। करुणा वो होती दोस्तों जो व्यक्ति अज्ञान में तो उसके पूरे अज्ञान को हटा लो, अज्ञान को दूर कर दो, तो ये हमारे अंदर करुणा कर्तव्य कहलाता है। करुणा कर्तव्य का मतलब ये होता है निष्काम कर्म। भगवान श्री कृष्ण में गीता में यही सिखाते हैं कि निष्काम कर्म वही, और निष्काम कर्म हमेशा आता है आत्मज्ञान से। दोस्तों कोई भी व्यक्ति निष्कामी ऐसे नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर आत्मज्ञान ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले हमें आत्मज्ञान आना चाहिए और आत्मज्ञान की शिक्षा होना चाहिए। और आत्मज्ञान की शिक्षा आती है आत्मावलोकन से, आत्मचिंतन से। और आत्मावलोकन आत्मचिंतन जैसे आदि शंकराचार्य हमें समझाते हैं कि विवेक होना चाहिए। विवेक मतलब नित्य और अनित्य में भेद करना। हमारे अंदर आसक्ति का क्षय होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, साक्षित्व भाव होना चाहिए। ये जो हमारा शरीर डब्बा केमिकल्स है इसको हम देख सके, इसके अंदर जो बैठी जो त्रिगुणात्मक प्रकृति तमो रजो सतो जो त्रिगुणात्मक रूप में बैठी, इसको हम समझ सके। तो दोस्तों ये साक्षित्व भाव होता है और इसके बाद ही आत्मज्ञान आता है। तो आत्मज्ञान हमें आत्मनिर्भर बनाता है, आत्मज्ञान ही हमें आत्मबल देता है। दोस्तों ऐसी दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर मतलब आत्मज्ञान के बगैर कोई अच्छा काम कर सके। दोस्तों चाहे वो स्वामी जितने संत महात्मा हैं सबके अंदर आत्मज्ञान था, तभी उन्होंने इस देश को कुछ दिया है। दोस्तों रतन टाटा जैसे आदमी जिन्होंने मतलब कहना चाहिए सामाजिक क्षेत्र में कितना काम किया, उनके अंदर जो करुणा कर्तव्य था, उन्होंने ही आज हमें टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल और न जाने कितनी चीज़ें को हमें आम आदमी को सुविधा दी है। दोस्तों लेकिन उसके कंपैरिजन में कई लोग देखिएगा जो कामना कर्तव्य कैसे जी रहे हैं, सिर्फ अपना आपको मतलब इंडस्ट्रीज खोल के और पर्यावरण का हनन करके अपने आप को कुछ ड्यूटीज़ बता रहे। दोस्तों ऐसे लोग जो होते हैं ये कामना कर्तव्य वाले होते हैं, करुणा कर्तव्य वाले नहीं होते। तो हमें करुणा कर्तव्य वाले लोगों को करुणा कर्तव्य जो होता है उससे हमको जीवन जीना है, वही हमारे जीवन को में अद्वैत शांति लाता है। अद्वैत शांति मतलब एक सत्य की शांति ले आता है। तो आई थिंक दोस्तों यदि ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।